नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों आप लोग को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बोला 7 दिन में फाइनल करे हवाई किराया नियम। अगर एयरलाइंस ना माने तो प्राण खड़े कर दे। सरकार ने 3 हफ्ते मांगे थे। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत नियम बनाने का काम तेज कर दिया गया है। इन नियमों का मकसद भारत के विमान क्षेत्र को आधुनिक बनाना है और इन्हें 3 हफ्ते में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बेंच ने कहा कि इसे 7 दिन के भीतर प्रकाशित कीजिए। अगर एयरलाइन पालन नहीं कर रही है तो उन्हें जमीन पर खड़ा न करने दीजिए। सरकार ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने नियमों का ड्राफ्ट सीलबंद लिफाफे में रखा। केंद्र ने बताया कि ड्राफ्ट पर कुछ अंतिम चर्चा चल रही है। सरकार ने कहा कि जल्द पूरी करेंगे प्रक्रिया। कोर्ट में सरकार का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशल ने रखा। उन्होंने बताया कि नियम बनाने की प्रोसेस 3 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। उन्होंने कोर्ट में ड्राफ्ट नियम दिखाई। इसके बाद बेंच ने कहा कि एक व्यवस्था सुझाई गई है, लेकिन नियामक को लेकर हम निश्चित नहीं है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट नियमों को फाइनल करने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी तय की गई है। याचिका में मांग की गई है कि फ्री रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। हवाई किराया नियमों को लेकर याचिका सोशल एक्टिविस्ट एक लक्ष्मी नारायण ने दायर की थी कि उन्होंने पूरे सिविल एविएशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए मजबूत और फ्री रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मांग की है। याचिका में भारत प्राइवेट एयरलाइंस की ओर से हवाई किराए और एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में होने वाले उतार चढ़ाव पर कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नए नियम लागू होने तक पुराने नियम ही चल रहे हैं। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। याचिका में कहा गया है कि एयरलाइंस बहुत ज्यादा किराया वसूल रही है। उन्होंने संसद में नागरिक विमान मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने कहा था कि वह हवाई किराए के अधिनियम सीमा तय नहीं कर सकती। आप लोगों को बता दें कि कोर्ट ने जुलाई में नियम बताने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को सरकार से भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत बनाए गए नियम उसके सामने रखने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि नियमों की सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाए, चाहे उन्हें संसद के सामने रखा गया हो या नहीं। इससे पहले 15 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हवाई किराए लोग को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने सरकार की यात्रियों को राहत देने के लिए कहा था। तब सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 2024 का नया कानून जनवरी 2025 में लागू हो गया है और इसके तहत बनाए जाने वाले नियम तैयार किए जा रहे हैं। पूरी टाइमलाइन जान लेते हैं। हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त शुरुआत होती है 17 नवंबर 2025 से। हवाई किराए और अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल। स्वतंत्र रेगुलेटर की मांग कोर्ट ने केंद्र और संबंधित विमानन नियामकों से जवाब मांगा। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों में किराए की अचानक बढ़ोतरी पर चिंता जताई। 15 मई 2026 को कोर्ट ने हवाई किराए को तर्कसंगत बनाने की जरूरत बताई। केंद्र ने बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत नए नियम तैयार किए जा रहे हैं। 13 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तैयार ड्राफ्ट को सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा। वहीं 17 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन में प्रकाशित करने को कहा। नियम न मानने वाली एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। वहीं 7 सितंबर 2026 मामले की अगली सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। त्योहारों में हवाई किराया बढ़ाने पर कोर्ट ने चिंता जताई। मामला पिछले साल 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी नारायण की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों से सवाल मांगा था। याचिका में पूरे सिविल एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा के लिए मजबूत और स्वतंत्र नियामक की मांग की गई थी। जनवरी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह हवाई किराए में होने वाले अनिश्चित उतार चढ़ाव में दखल देगा। कोर्ट ने त्योहारों के दौरान किराए में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया था। कोर्ट ने एयरलाइंस की ओर से हवाई किराए में से की जाने वाली बहुत ज्यादा बढ़ोतरी को शोषण बताया था। उसने केंद्र और नागरिक विमान निदेशालय से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। याचिका में बैगेज और अतिरिक्त शुल्क का मुद्दा जैसे 3 दावे। पहला, सभी प्राइवेट एयरलाइंस में
ने इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजरों के लिए फ्री चेक इन बैगेज की लिमिट 25 से घटाकर 15 किलो कर दी है। इससे यह सुविधा टिकट में शामिल थी, अब इसे कमाई का नया जरिया बना दिया गया है। दूसरा, अब चेक इन के लिए केवल एक बैग की परमिशन देने की नीति और चेक इन बैगेज का इस्तेमाल नहीं करने वाले यात्रियों को किसी छूट और लाभ का प्रावधान नहीं है। तीसरा, किसी भी अथॉरिटी के पास हवाई किराया या एक्स्ट्रा पैसे वसूलने की समीक्षा करने उसकी अपर लिमिट तय करने का अधिकार नहीं है। इससे एयरलाइंस को ही हिडन चार्ज और अनिश्चित कीमतों के जरिए उपभोक्ताओं का शोषण करने का मौका मिलता है। एयरलाइंस का बिना रेगुलेशन बड़ा व्यवहार, मनमाने किराए में बढ़ोतरी, सेवाओं में कमी, शिकायतों का सावधान नहीं होने और मनमानो डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिदम के रूप में सामने आता है। त्योहार और खराब मौसम में यात्रियों पर ज्यादा असर। याचिका में कहा गया है कि नियामकीय सुरक्षा नहीं होने में से त्योहार या मौसम खराब होने के दौरान किराए में मनमानी बढ़ोतरी होती है। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और आखिरी समय में टिकट बुक करने वाले यात्रियों पर पड़ता है। किराया तय करने वाले एल्गोरिदम टिकट कैंसिलेशन की नीतियां, सेवाएं जारी रखने और शिकायतों के सावधान की व्यवस्था को नियंत्रित नहीं करना राज्य के संवैधानिक दायित्व में चूक है। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही। धन्यवाद।